आज हम भैया बात करेंगे बुंदेलखंड के वो प्राचीन मेले जो रजवाड़े के जमाने से चले आ रहे हैं। और बुंदेलखंड में कई मेले ऐसे हैं जो आज से ही नहीं, राजा जब यहाँ पर राजा रहते थे उन्हीं के जमाने से, उन्हीं की परमिशन से पहले मेला चलते थे। तो आज उन्हीं की यादगार में जगह जगह मेले लगाए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेले की जो टीकमगढ़ जिले की तहसील जतारा के अंतर्गत दुनर का मेला कहा जाता है। एक ऐसा प्रसिद्ध मेला है, इसे दुनर कहते हैं। दुनर क्यों कहते हैं? क्योंकि दो नदियों के संगम से निकला यह मेला, इसको दुनर कहा जाता है। आज हम उसी दुनर के मेले में मौजूद हैं और यहाँ पर जो मेले के दर्शक लोग और मेले से घूमने के लिए दर्शक दूर दूर से आते हैं। आज हम बात करेंगे, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि यहाँ मेला कब से भरता है और कितने दिन तक मेला चल रहा है, कैसी का इनकी बिक्री है। तो हम जानेंगे। भैया क्या नाम है? हरिशंकर गोस्वामी। अच्छा, तो बताएं गोस्वामी जी के आप कब से यहाँ पर मेले में दुकान लगा? हमारे बाप जादे थे, हम लोग थे, आज 50 साल होगा जब से दुकान लगा रहे। कब से 50 साल वर्ष पुराना मेला है ये। हम जब से हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी की पिताजी भी आते थे, अब हम लोग बड़े हो गए तो हम भी 50 साल से देख रहे हैं। लगभग हमारे सामने 50 साल से ये मेला चल रहा है। इसलिए हम लोग पान की दुकान चलाते हैं और बहुत अच्छा पान लगाते हैं। बागेश्वर धाम जाते हैं, खजुराहो जाते हैं, बड़े बड़े मेलों में जाते हैं सर। हम लोग कहीं भी जाएंगे अपना पूरा पासपोर्ट लेके निकलते हैं। कोई हेरा फेरी वाला काम नहीं है और बहुत अच्छा पान लगाते हैं। हम इस मेले में जाते हैं, सभी लोग खुश होते हैं। हमारी दुकान का नाम है दिलखुश पान पैलेस जतारा। तो भैया आप कभी भी बागेश्वर धाम जाएंगे और कहीं खजुराहो भी जाएंगे तो दिलकुश पान भंडारा आप जरूर जाए और भैया का एक पान आप अवश्य खाएंगे, क्योंकि मेले में एक से एक कलाकार, मेले में एक से एक कलाकार हैं। और मेले में कई कलाकार बुंदेलखंड में ऐसे हैं कि बुंदेलखंड तो आप एक कलाकारों की खान है। यहाँ पर एक से एक कलाकार, बढ़ चढ़ के कलाकार मिलेंगे। तो कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनको समय नहीं मिलता है तो वो नहीं अपनी कीर्ति फैला पाते हैं। तो भैया का जो पान है, भैया ने बताया, जैसे आप बता सकते हैं कि एक दिन में आपकी कितनी बिक्री? हमारी 4-5 हजार रुपए की सेल होती है पर डे। अच्छा, एक दिन में 4-5 हजार रुपए की सेल होती है। इसलिए दर्शक लोग हमारे पास पान खाने के लिए, लेडीज भी आती है, लड़कियां भी आती है, सभी लोग आते हैं हमारे पास खाने के लिए पान। अभी बागेश्वर धाम गए थे, अगले साल गए थे सर, तो मुख्यमंत्री साहब तक को बागेश्वर धाम सरकार को मैंने पान खिलाया था। हाँ हाँ। तो अब भैया हम बात करेंगे, मेले में और भी कलाकार हैं, जलेबी वाले, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। भैया आज की बिक्री की कैसी बिक्री हो रही है आपकी? भैया क्या नाम है? महेंद्र प्रजापति। अच्छा, महेंद्र जी ये बताया कि मेले में आप कब से अब दुकान लगा रहे हैं, कितने दिन हो गए? मेले में दुकान लगा रहे 21 साल से। नहीं नहीं, हम 21 साल से नहीं पूछ रहे, हम अभी पूछ रहे हैं कितने दिन हो? 4 दिन। एक दिन में कितनी बिक्री आप कर लेते? बिक्री ठीक ठाक हो जाती है, मतलब 5-6 हजार, 8 हजार, 6 हजार ऐसी हो जाती है एक दिन में? हाँ, एक दिन बिक्री हो जाती है। तो आप जहाँ तक कि देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शक लोग हजारों की संख्या में आते हैं और दुकानदारों की दुकानें भी बहुत अच्छी चलती हैं। दादा से भी हम जानेंगे यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल्हाड़ी भी आप लोगों के सामने है और जानेंगे। दादा क्या नाम है? लाल विश्वकर्मा। कहाँ के हो? बंजारीपुरा के। दादा बताएं कितनी बिक्री हो जाता है? 2-3 हजार रुपया की एक दिन की। तो आप देख सकते हैं भैया, आप जब भी मेले में आएंगे तो ये इनके जो औजार है इनको आप अवश्य लें। और अब ये तो पता नहीं है कि लोहा के हैं, ठोस लोहा के हैं या और कुछ चीज के हैं। अच्छा, रेलवे गाटर के हैं। तो मेला में हमने पहले कह चुके कि यहाँ पर तरह तरह की कलाकार हैं जो अपनी अपनी दुकानें, अपनी अपनी कला का आकर्षण दिखाते हैं इस मेला में और तमाम लोग आते हैं। और अब एक कुछ दुकानें बंद हैं, अभी नहीं खुली हैं। कब ये कितने टाइम खुलेंगी? बस 1 घंटे बाद पूरा मेला खुल जाएगा, सारी दुकानें खुल जाएंगी। ऐसा कितने टाइम आ जाएंगे मेले? 1 बजे से दर्शक आना चालू हो जाते हैं, 1 बजे से 5 बजे तक भीड़ रहती है, जम के भीड़ रहती है। आप यहाँ से आएंगे तो थोड़ी दूर यहाँ से आप पीछे देखेंगे, थोड़ी पास में जो नदी है और इसको दुनर के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? और नदी। अच्छा, और नदी के नाम से जाना जाता है। तो दुनर का मेला बोलते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ से थोड़ी दूर है और हमारे जो दर्शक लोग आए थे, अभी पिछली बार हम मेले में आए थे तो उन लोगों का कहना है कि शासन से मेरा अनुरोध है कि इस मेले में 2-3 चीजों की कमी है, वो पूर्ति हो जाए तो शायद है कि वो मेला रजवाड़े का ही रजवाड़े जैसा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेले में अभी जो पास में नदी है
और नदी का जो पुल है वहां से दर्शक नहीं आ पाते हैं, तो अभी भी नदी में शायद पानी है, ऐसा मानना है। वो कहा है, क्या है, ऐसा ही है? क्या है, यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पुल नहीं है। अगर यहाँ पुल हो जाए तो इस मेले को और ज्यादा तरक्की हो जाएगी। इसलिए मेरा कहना कि यहाँ कम से हजारों दुकानदार आते हैं, हर चीज बिकती है यहाँ मेले में। कपड़े बिकते हैं, लोहा की कुल्हाड़ियां बिकती हैं, पान बिकते हैं, जूता चप्पल बिकते हैं, मनहारी लोग आते हैं, झूला आते हैं, सब कुछ आता है जो मेले में लगता है, वो पूरा सामान यहाँ आता है। जैसे कब से भर रहा है ये मेला, क्या आप बता सकते हैं? ये मेला कम से कम नहीं तो 500 वर्ष पुराना मेला है। जब से राजाशाही थी तभी से यहाँ मेला लगता है और सीधा लगता चला आता है। हर वर्ष मेला लगता है और इस मेले में भांत भांत के सब आते हैं अपनी अपनी कला फैलाने के लिए। चश्मा वाले भी आते हैं, माने चूड़ी वाले भी आते हैं, सब जितने भी दुकानदार जितनी भी चीजें हैं सब आते हैं। और जितने भी माने यहाँ दर्शक आते हैं सब सौदा लेते हैं। कम से कम 50 गांव के लोग इस मेले में आते हैं और 50 गांव के लोग भी यहाँ अपनी अपनी बोले सौदा लेते हैं, जिसको जो पसंद होती है वो लेते हैं। यही कहना है कि यहाँ थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो जाए तो और अच्छा मेला लगने लगे, यही मेरा कहना है। तो हमारे बुंदेलखंड के राजाओं महाराजाओं की यादगार में ये मेला जभी से प्रचलित है। और हम पहले कह चुके हैं कि जो नदी है, यहाँ पर दो नदियों के संगम से मेले का नाम रखा हुआ है, और नदी। और यहाँ पर जो पुल की शासन से व्यवस्था है कि पुल की, यहाँ की जनता की मांग है कि पुल की व्यवस्था की जाए और मेले में लाइट और पानी की तमाम चीजें यहाँ पर स्थापित की जाए, तो इस मेले का नाम और रोशित हो जाएगा। यहाँ पर अब हम मंदिर के बारे में पूछेंगे कि कौन से देवता का स्थान है, दादा बताए। ये शिव जी का स्थान है यहाँ बहुत पुराना, और यहाँ बजरंगबली का स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। और कम से कम नहीं तो 500 वर्ष पुराने से भी पहले हमको माने बूढ़े वगैरह कहते हैं कि बहुत पुराना मेला है। यहाँ शिव जी के नाम से मेला लगता है, दुनई के नाम से। ये दुनई में शिव जी है और शिव जी के नाम से ये मेला लगता है। और अगर ये मेला लगता भी है तो यहाँ थोड़ी सुविधाएं बढ़ जाएं, ये पुल हो जाए तो यहाँ से कम 20 गांव के लोग और यहाँ मेले में आने लगे और ये मेले की रोचक और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अच्छा है जो कि अभी जो हो रहा है वो तो अच्छा हो रहा है, आते ही हैं लोग, तो अब व्यवस्था हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ कपड़े की बड़ी बड़ी मॉल आते हैं, झूले आते हैं, हिड़ोरा आते हैं, जितने भी सामान है सब लोग आते हैं यहाँ। और बच्चों के लिए भी जंपिंग एम्पिंग बच्चों के लिए सब आते हैं। तो यहाँ से अभी भैया थोड़ा कैमरा घुमाए, मंदिर हमारे दर्शक का दिखा दें। यहाँ से पास में आप देख सकते हैं मंदिर भी है, और जो शंकर जी का मंदिर ठीक आपके सामने यहाँ से दिखाई दे रहा है। पास में यहाँ पर बताया कि हनुमान जी का मंदिर है, और तमाम यहाँ पर कई रोचक ऐसी चीजें हैं देखने योग्य। तो आप लोग जब भी मेले में आएंगे तो पूरा संपूर्ण मेला आप घूमिएगा, और यहाँ जितने भी दर्शनीय स्थान है आप लोग दर्शन करके यहाँ से जाइएगा। आगे जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों के सामने अपडेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।